श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायणे अरण्यकांडे नवमः सर्गः हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। नवम सर्ग कबंधोद्धार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती। तदनंतर श्री रामचंद्र जी दुखी होकर फिर सीता जी को खोजते हुए लक्ष्मण जी के साथ दूसरे वन को गए। वहां उन्होंने एक बड़े ही विचित्र आकार का राक्षस देखा, जिसके वक्षस्थल में ही एक बड़ा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण आदि से रहित था। इस राक्षस की भुजाएं एक एक योजन तक फैली हुई थीं। यह संपूर्ण प्राणियों की हिंसा करने वाला कबंध नामक दैत्यराज था। उसकी भुजाओं के बीच में चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और लक्ष्मण ने उस महाबलवान राक्षस को देखा। श्लोक 4। तब रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, लक्ष्मण, इस राक्षस को देखो। यह सिर पैर से रहित है और इसकी छाती में ही मुंह है। अपनी भुजाओं से ही इसे जो कुछ मिल जाता है उसी को खाकर यह जीवित रहता है। हम भी निश्चय ही इसकी भुजाओं के बीच में फंस गए हैं। हे रघुनंदन, इसके चंगुल में से निकलने का हमें कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। अब हमें क्या करना चाहिए? जल्दी विचार करो, नहीं तो यह हमें अभी खा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे राघव, इसमें अधिक विचारने की क्या बात है। हम दोनों सावधान होकर अभी इसकी एक एक भुजा काट डालें। रामचंद्र जी ने कहा, बहुत ठीक, और खड्ग से उसकी दाईं भुजा काट डाली। वैसे ही लक्ष्मण जी ने भी तुरंत ही उसकी बाईं भुजा उड़ा दी। श्लोक 9। तब उस दैत्य ने अति विस्मय पूर्वक कहा, मेरी भुजाओं को काटने वाले तुम कौन देव श्रेष्ठ हो? इस लोक में अथवा स्वर्गवासी देवताओं में भी कोई ऐसा समर्थ होना संभव नहीं। इस पर कमल नयन श्री रामचंद्र जी ने हंसते हुए कहा, श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्या के स्वामी थे। मैं उन्हीं का पुत्र राम हूँ, और यह बुद्धिमान मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, तथा त्रैलोक्य सुंदरी जनक नंदिनी सीता मेरी भार्या है। हम मृग्या के लिए बाहर गए हुए थे कि किसी राक्षस ने सीता को चुरा लिया। उसी को ढूंढते हुए हम यहाँ इस घोर वन में आ गए। इतने में ही तुमने हमें अपनी भुजाओं से घेर लिया। तब हमने अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हारी भुजाएं काट डाली। अब यह बताओ, ऐसे विकट रूप वाले तुम कौन हो? श्लोक 14। कबंध ने कहा, यदि आप राम हैं और स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं धन्य हूँ। पूर्व काल में मैं रूप और यौवन के मद से उन्मत्त एक गंधर्व राज था। हे रघुश्रेष्ठ, मैंने तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी से अवध्यता अर्थात किसी से भी न मारे जा सकने की योग्यता प्राप्त कर ली थी, और मैं अपनी रूप कांति से सुंदर स्त्रियों के चित्तों को चुराता हुआ संपूर्ण लोकों में घूमा करता था। एक बार अष्टावक्र मुनि को देखकर मैं हंस पड़ा। अतः उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट दुर्बुद्धे, तू राक्षस हो जा। उनके शाप से भयभीत होकर जब मैंने उनकी स्तुति की तो
तप के कारण परम तेजस्वी उन दयालु मुनीश्वर ने मेरे शाप का अंत इस प्रकार बताया। वे बोले, त्रेता युग में स्वयं नारायण दशरथ के यहाँ अवतार लेकर तेरे पास आएंगे और वे तेरी एक एक योजन लंबी भुजाओं को काट डालेंगे। तब तू शाप से छूटकर अपना पूर्व रूप धारण करेगा। उनके इस प्रकार शाप देने से मैंने अपने को राक्षस रूप में देखा। श्लोक 20।